हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की जो रीडिंग है इसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज की शाम यानी कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है, ठीक है। तो आज की रीडिंग में हम टोटली देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या कुछ जो है फील कर रहे हैं, क्या कुछ जो है फील करते हैं एंड क्या कुछ उनकी एनर्जीज़ हैं। आज की शाम वो किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे और जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है आज की शाम, ठीक है। तो देखते हैं, पूरी तरीके से कंसंट्रेशन जो है आपके कार्ड्स के ऊपर ही रहेगी मेरी, एंड डिटेल में हम लोग रीडिंग कवर करेंगे, देखेंगे कि क्या कुछ एनर्जीज़ है, क्या कुछ है कार्ड्स की एनर्जी। क्योंकि क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को रीड करना बढ़िया होता है ना कि हाँ मुश्किल होता है। तो वही चीज़ें हम आज इस रीडिंग में कवर करेंगे, ठीक है। देखते हैं कि क्या कुछ निकल के आता है, क्या कुछ कार्ड्स निकल के आते हैं, ठीक। तो ध्यान रखिएगा बस इतना कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड ये जो रीडिंग है आप लोग के साथ रेजोनेट करती है तो आप लोग प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक नहीं करते हैं ना तो बुरा लगता है। एनर्जी को एक क्लेम कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करके चैनल को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं आप। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें गाइड करें किससे और क्या बातें कर रहे थे। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, यहाँ है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऐसा फील हो रहा है कि देखिए क्या बातें कर रहे थे आज शाम। सबसे पहले तो ये पर्सन बड़ा रो कर बिलख कर बातें करते हुए दिख रहे हैं, बहुत तकलीफ़ में आकर बातें करते हुए दिख रहे हैं। जिस प्रकार के कार्ड्स आए हैं ना, बहुत तकलीफ़दायक कार्ड्स आए हैं आज की इस रीडिंग में। बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत पेन। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन को कहते हैं ना कि कभी ये दर्द फील नहीं हुआ, वैसा वाला दर्द फील करके ये पर्सन बातें कर रहे हैं आज शाम। क्या बातें कर रहे थे आज शाम। आज शाम आपके पार्टनर बातें कर रहे थे कि आप इनको कॉल नहीं कर रहे हो, आप इनको मैसेज नहीं कर रहे हो, या आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। आप बिल्कुल भी जो है इनको एक बार कॉल करने की चाहत या एक बार मैसेज करने की है ना चाहत आपको नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत रुलाया है। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार वो जब से दूर गई है, जब से उसके दूर जाने का एहसास किया है मैंने, तब से मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, बहुत तन्हा हो गया हूँ। दिल रोता है, हर बार रोता है। जब जब उसकी याद आती है तब तब उसका दिल रोता है। हर बार उसके लिए मेरा दिल जो है ना रोता है, और हर बार मैं जो है ना उसके लिए बहुत अकेलापन फील करता हूँ। हर बार मेरे दिल की ये फीलिंग्स है, मेरे दिल के इमोशंस हैं। मैं पता नहीं क्यों मैं इतना ज़्यादा क्यों तन्हा फील कर रहा हूँ, कितना ज़्यादा जो है अकेला फील कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा जो है मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि लाइफ मेरी खूबसूरत नहीं है यार। मुझे लाइफ में इतना टफ़ टाइम देखने को मिल रहा है ना, मैंने ये कभी नहीं सोचा, कभी भी नहीं सोचा कि मुझे इतना टफ़ टाइम
देखने को मिलेगा। और जितना टफ़ टाइम मैंने फेस किया है ना, ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ फेस किया है। लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी कभी सोचा नहीं था, लेकिन जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, ये अनएक्सपेक्टेड तौर पे हुआ। जो भी चीज़ें रहीं, मेरी लाइफ में कभी मैंने ये नहीं फ़ील किया कि हाँ मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो ये चीज़ें मैंने नहीं करी हैं। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत अकेलापन फ़ील होता है कि यार मैंने ये क्यों किया, मैंने वो क्यों किया। मुझे पता नहीं क्यों एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। बहुत मैं अपने आप को बहुत होता है ना कि कुछ चीज़ें सोच करके, कुछ चीज़ें समझ करके मैंने सोचता हूँ कि हाँ मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा। नहीं हो पाता मेरे से। क्या ही करूँ, क्या ही करूँ, कुछ समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। कभी कभी मन करता है कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, है ना, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो थोड़ा सा मैं भी अच्छे तरीके से डील कर पाऊँगा। मुझे भी थोड़ा सा एंजाइटी, स्ट्रेस फील होता है। ऐसा लगता है कि क्या ही कर सकता हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो मैंने देखा है, मैंने जो फ़ील किया है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो यस, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। यहाँ के एनर्जी के अनुसार से मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ही ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं बहुत तन्हा हूँ, बहुत अकेला हूँ, बहुत ज़्यादा अकेला हूँ, बहुत ज़्यादा अकेलेपन को फ़ील कर रहा हूँ। क्या करूँ मैं? मेरी रातें ठीक से कट नहीं रही हैं, ना दिन कट रहा है। दिन भर पूरा स्ट्रेस में, दिन भर पूरा एंजाइटी में मैं फ़ील कर रहा हूँ। मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा। लेकिन जो भी हो रहा है ना, ये मेरे पकड़ के बाहर है, मेरे पकड़ से एकदम बाहर है। मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि कैसे करना है या क्या करना है, क्योंकि मेरे अंदर जो है, जितना मैं फ़ील कर रही हूँ, जितना मैं अकेलापन फ़ील कर रही हूँ, इतना अकेलापन मुझे कभी फ़ील नहीं होता। लेकिन आज ऐसा टाइम आ चुका है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। और इस स्ट्रेस में, इस एंजाइटी में मैं अपने वर्क पे, अपने करियर के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा। क्या करूँ यार? एक मैसेज तक उसका नहीं आता, एक कॉल तक नहीं आता उसका। मैंने भी ब्लॉक किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने ब्लॉक नहीं किया है, मैंने भी ब्लॉक किया है। लेकिन इस तरीके से उसका कॉल ना आना, कॉल ना करना, या मुझे दिखाना कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रही है, ये मुझे बहुत तकलीफ़ देता है, बहुत दर्द देता है कि यार मैंने इसके लिए इतना कुछ किया है, इतना कुछ मैंने इसके लिए किया है ऑलरेडी, फिर भी ये मेरे साथ ऐसे कर रही है, फिर भी मेरे साथ ये ऐसे चीज़ें कर रही है। क्यों यार? इतना ज़्यादा मैं परेशान हो, इतना ज़्यादा मैं एंजाइटी, स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? मैं बहुत अंदर से तन्हाई फील कर रहा हूँ यार। मैं प्यार उससे बहुत करता हूँ। देखो, मेरे प्यार के ऊपर शक मत करना, मेरे प्यार के ऊपर कोई भी शक मत करना। मेरे प्यार को ऐसे जो है ना मत ट्रीट किया करो। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मुझे ऐसा लगता है कि यस, आपके पार्टनर मतलब एकदम तकलीफ़ में है ना। ये पर्सन जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। पर्सन का कहना है कि यार मैं अपने आप को भूल गया हूँ आजकल। मेरी खुशियाँ कहाँ हैं, मेरा सुकून कहाँ है, सब कुछ मैं भूल गया हूँ। कभी कभी लगता है कि मैं फिर से रिलेशन बना लूँगा किसी और के साथ, फिर से मुझे कोई और मिल जाएगा। लेकिन जो पैशन उसके लिए फ़ील करता हूँ, या जो पैशन उसके लिए है ना, वो मेरे दिल में किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। किसी के लिए कैसे हो सकता है? नहीं हो पाएगा ना मेरे से, नहीं हो सकता ना मेरे से। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को दुखी कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों की वजह से, इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से। मुझे ये प्रॉब्लम्स जीने नहीं देती हैं, मुझे ये प्रॉब्लम्स कहीं मुझे बहुत स्ट्रेस फील करवाती हैं। मैं अपने आप को इस तरीके से नहीं झेल पाऊँगा, मैं अपने आप को इस तरीके से तकलीफ़ नहीं दे पाऊँगा। जितनी तकलीफ़, जितना मुझे दर्द हो रहा है ना, इतना दर्द, इतनी तकलीफ़ मुझे कभी नहीं हुई। आज के पहले तो मुझे कभी तकलीफ़ हुई ही नहीं। इतना ज़्यादा मुझे तकलीफ़, इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा है कि कभी लगता है कि चलो ठीक है, मैं मैनेज करने की कोशिश करने लगता हूँ, या कभी मैं मैनेज कर लेता हूँ। लेकिन वो मैनेज करके कोशिश करना और कोशिश करके फिर उन सारी चीज़ों के ऊपर वर्क करना,
ये नहीं हो पा रहा मुझसे। कहीं ना कहीं मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, क्या ही करूँ मैं, क्योंकि मुझे ना अंदर से बहुत बहुत स्ट्रेस हो रहा है कि मैं क्या रीज़न दूँ खुद को, क्या क्या करूँ ऐसा कि मैं आगे निकलूँ या आगे बढ़ूँ, क्योंकि उससे मैं देख रहा हूँ तो अपनी लाइफ में वो खुश मुझे नज़र आ रही है। ये देख के मुझे भी दुख हो रहा है कि यार मैं यहाँ पे मर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रो रहा हूँ, मैं यहाँ पे इस तकलीफ़ में जी रहा हूँ कि मैंने उसके साथ ऐसा किया या वो मेरे साथ ऐसा करके चली गई, और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है, उसके लाइफ में कोई और आ गया होगा इसलिए वो ऐसा रिएक्ट कर रही है। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत तन्हा हूँ, बहुत अकेलेपन को फ़ील कर रहा हूँ। सच में मेरा अकेलापन कोई मुझसे निकाल नहीं रहा है। मेरा अकेलापन मुझसे बहुत तकलीफ़ दे रहा है, मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है, बहुत दर्द दे रहा है मेरा अकेलापन मुझे ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ कि मैं अपने आप को इतना ज़्यादा वीक फ़ील करूँगा। लेकिन आज मेरे अंदर ये इतनी वीकनेस आ गई है कि मैं अपने आप को आगे नहीं लेके जा पा रहा। यार मेरे अंदर ऐसा हो चुका है, मैं इतना सीरियस कैसे हो गया, मुझे इतना सीरियसनेस कभी मेरे अंदर, मुझे लगा ही नहीं कि मैं इतना सीरियस कभी होऊंगा, और ये चीज़ें मेरी लाइफ में आ गई। यार मुझे नहीं समझ में आता कि ये क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, क्यों होता है मेरी लाइफ में। मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए लाइफ। तुम बताओ कि मैं क्या करूं। तो चलिए देखते हैं कि इनके दोस्त का क्या कहना है आपके लिए। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का क्या कहना है। 9 ऑफ कप्स, ओके। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 4 ऑफ कप्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, तो ये पर्सन का बात करने का ऐसा मुझे दिख रहा है। ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि यार देख, तू इस तरीके से निराश मत हो, इस तरीके से तू परेशान मत हो, इस तरीके से तू अपनी ज़िंदगी को जिएगा तो कैसे चलेगा। बाकी भी तो चीज़ें देखनी है ना, बाकी भी तो चीज़ें करनी है ना तुझे अपनी लाइफ में। ये चीज़ें ऐसी क्यों हैं, वैसी क्यों हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि तुझे ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, तुझे मूव ऑन करना चाहिए। तू मूव ऑन करेगा तो ये चीज़ें करेगा, नहीं, मुझे नहीं लगता है कि तुझे ये चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, तू उससे प्यार करता है, ठीक है, तो तू भी कॉल कर सकता है, तू भी कांटेक्ट कर सकता है उससे। इस तरीके से तू ईगो में रहेगा कि तेरे पास आज सब है, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, तो ये नहीं हो पाएगा। साफ सीधी बात है कि तुझे बात करनी है तो तुझे अपने तरफ से भी ट्राई करना चाहिए। और ट्राई करने में प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है। छोटी मोटी बात, छोटी मोटी चीज़ें, ये तो तुम दोनों कर सकते हो ना, तुम दोनों बातें कर सकते हो, तुम दोनों ही कर सकते हो। आगे का जो भी रहेगा, जैसे भी रहेगा, तुम दोनों के अंदर रहेगा, तुम दोनों ही करोगे। तो वो चीज़ें तुम क्यों स्ट्रेस ले रहे हो, क्यों इतना परेशान हो रहे हो, क्यों इतना जो है फील कर रहे हो, अपने आप के अंदर क्यों फीलिंग्स ऐसी क्रिएट कर रहे हो। ये चीज़ें तुम नहीं करो, तुम्हारा जो प्रॉब्लम है उसको तुम सॉल्व करो, तुम्हारी जो वाइब है, तुम्हारी जो एनर्जी है उसको तुम क्लियर करो। ठीक है, तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हें कॉल करना चाहिए, तुम्हें बात करनी चाहिए, बेशक करो। ठीक है, किसी का मत सुनो। यहाँ पे तुम्हारे दिल की बात है, तुम्हारे मन की बात है, तुम्हारे मन की बात, तुम्हारे दिल की बात तुम्हें जो है ना यहाँ पे क्लियर होगी। यहाँ पे किसी और से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी और से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी और से कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करनी है। सीधे तुम डायरेक्ट उसको कांटेक्ट करो, ठीक है, और उससे बात करने की कोशिश करो, और तुम सीधे शादी की बात करो। ठीक है, बातें अगर यहाँ पे अटकी हैं शादी वगैरह को लेकर के, तो बातें हो सकती हैं। आगे बढ़ने के लिए बातें करना कोई गलत बात नहीं है, गलत चीज़ नहीं है। गलत तरीके से बातें करके आप नहीं रह सकते हो। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि नहीं, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, एंड मुझे ये सारी बातें नहीं करनी है। मुझे जो है ना, मेरा पॉइंट यही रखना है कि देख,
घुमाने फिराने से अच्छा है कि तुझे जो है ना यहाँ पे बहुत लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करनी होगी। तुझे जो है ना बहुत सारी लाइफ में वो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम है ना, तुझे जो फेस हो रही है ये प्रॉब्लम का सलूशन तुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तुझे लगता है कि तेरी लाइफ में जो भी है, जो भी सिचुएशंस है, जो भी फीलिंग्स है, जो भी इमोशंस हैं, है ना, वो तुझे लगता है कि हाँ ये तेरे लिए राइट है, तेरे लिए रॉन्ग है। तो यस यस यस, ये वाली एनर्जी फील हो रही है। ये पर्सन कह रहे हैं कि देख तू जो है ना बात करने का एक बहाना ढूंढ। ठीक है, इस तरीके से अफसोस में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरीके से गिल्ट में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर गिल्ट रखना ही है तो अपने अंदर तू इस बात को रख, इस बात के लिए रख कि तू आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, तो तुझे जो है ना ये गिल्ट को रिलीज़ करना पड़ेगा, तुझे इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना पड़ेगा और तुझे जो है ना इस प्रॉब्लम को ख़त्म करके है ना सारी चीज़ों को सही करना होगा। ठीक है, तू इस तरीके से अपने आप को नहीं डील कर सकता, तू अपने आप को इस तरीके से नहीं बता सकता, या इस तरीके से अपने आप को कुछ ऐसे नहीं बता सकता, ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता। ठीक है, तो मुझे लगता है कि तुझे ये सारी चीज़ें लाइफ में करनी चाहिए, तुझे ये सारी चीज़ें लाइफ में होनी चाहिए। एंड मुझे ये भी फील होता है कि तुझे जो है ना अफ़सोस में जो तू इतना ज़्यादा रहता है ना, वो अफ़सोस करना तू आज से बंद कर, अभी से बंद कर। और तू जो है ना सीधी सी बात है कि तू बात कर। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है अपनी एनर्जी को, अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाने का कि तू उससे बात कर, क्लियरली बात कर कि हाँ तुझे बात करनी है तो अच्छे तरीके से बात करनी है। एंड किस बारे में बात करनी है ये भी पता, तुझे उसे बता कि हाँ तू उसे शादी करना चाहता है, या तेरा उसके साथ जो भी है वो कनेक्शन है, बहुत डीप कनेक्शन है, तेरा उसके साथ जो भी कनेक्शन है बहुत डीप लेवल का कनेक्शन है, बहुत डीपली लेवल में तू उससे प्यार करता है। ठीक है, तू उससे बता, तू उससे बात करेगा ना वो तेरी बातें समझ जाएगा या समझ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जो है ना नहीं होता है, इस तरीके से अकेलापन, इस तरीके से खालीपन फील करना गलत है। ठीक है, और तू जो है ना इस तरीके से अकेलापन, खालीपन जो फील कर रहा है ना वो तू फील मत कर। ठीक है, खालीपन तो फील बिल्कुल ही मत कर, अकेलेपन को फील करने का कोई भी जो है ना यहाँ पे वो नहीं है। अपने आप को आगे बढ़ा, अपने आप को आगे बढ़ाने की चाहत रख, और आगे जितना बढ़ाएगा ना उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे जितना अच्छा तू बढ़ाएगा उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आएंगी, उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें तू अट्रैक्ट कर पाएगा। अपने आप में कहीं तू अपने आप में कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, तो ये अपने आप को वाइब दे रहा है। तो ये वाइब देना बंद कर, तेरी वाइब से ही तुझे जो है ना यहाँ पे जो है रिज़ल्ट मिलेगा। तो तू ऐसी चीज़ें करता क्यों है या कर क्यों रहा है? ठीक है, तो ऐसी चीज़ें तू मत किया कर, अपनी लाइफ को चेंज करके अपनी लाइफ को इस तरीके से बदल कर तू देख। ठीक है, तुझे देखना होगा और तू देखेगा भी ना तो तुझे बहुत अच्छा फील होगा। मुझे पता है कि तुझे बहुत अच्छा फील होगा, तुझे जो लाइफ में चाहिए ना वो तुझे लाइफ में मिलेगा, फाइनली तुझे मिलेगा वो चीज़ें। ठीक है, तू ऐसे मत किया कर, ऐसी लाइफ में जो होता है ना, ऐसे लाइफ में रहना ठीक नहीं है। ऐसे लाइफ को, ऐसे अकेलेपन को फील करना या अकेलेपन में रहना ये ठीक नहीं है। एंड मुझे लगता है कि तुझे अपने आप में एफर्ट्स वगैरह डालने ही चाहिए, क्योंकि तेरा प्यार जो है ना वो बहुत 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 स्पेशल है। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है, बाकी तो तू जानता ही है। ठीक है, सो ओवरऑल रीडिंग में यही बातें हुई हैं, यही चीज़ें हुई हैं। एंड ये चीज़ें आपको दिखी हैं एंड मुझे भी दिखी हैं। एंड ये रीडिंग रेजोनेट की होगी, मैं आशा करती हूँ आप सबके साथ। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, हेल्थ के बारे में, है ना, अगर आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ रेमेडीज़, रिचुअल के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, स्विच वर्ड्स के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एनर्जी सर्कल मैं बना के देती हूँ, स्पेशली अपने हाथों से बना के देती हूँ, तो यस उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।